ये ले लिया मैंने गेरू और ये ले ली मैंने खड़िया। तो अब बनाएंगे हम देव, यानी कि भगवान जी की पिक्चर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल से आने के बाद। तो 3:45 हो रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आई हूँ। और बेटी जो है स्कूल से आकर वो दोबारा से ट्यूशन चली गई है और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं घर को कैसा करके जाती हूँ और घर मुझे मिलता कैसे। ऐसे मतलब लेडीज़ के बगैर कोई गौर नहीं है, घर की कोई वो नहीं है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे होता है। ये है मेरी किचन का हाल और अब इसको एक प्यारी सी किचन बनाऊंगी फिर से। है मेरे घर का हाल, ये फैला पड़ा है चारों तरफ कुछ ना कुछ। ये देखो भाई, यहाँ पर भी ये फैले हुए थे लेकिन मैंने सारे सुंगा दिए हैं, मतलब उठा दिए हैं। और ये लगा दिया मशीन। ये है दूसरा रूम। अपनी को दे दी थी। ये मेरा लंच है, अच्छा। छाछ लेकर गई मैं। तो गाइस पहले धो लेती हूँ बर्तन, उधर मेरी मशीन भी चल रही है। और ट्विंकल सबके लंच चेक कर करके देख रही है किसने क्या खाया। ओ, सब्जी नहीं खाई, देख ली जैसी गई थी ऐसी आई वापस खा लेगी। बर्तन धो लेती हूँ फिर बनाऊंगी चाय। तो मैं लगा लेती हूँ अपने फ़ोन पर ये वाला कवर, और जो फ़ोन पर कवर लगा हुआ है उसको हटाकर आपको दिखाती हूँ। जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ, मतलब वीडियो बनाती हूँ, तब तो मैं ये वाला कवर यूज़ करती हूँ। और जब मैं स्कूल जाती हूँ तो फिर मैं ये वाला कवर यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्कूल में सबमिट होता है ना फ़ोन। मेरे मम्मी के पास दो कवर है। ये यूज़ करती हूँ क्योंकि स्कूल में सबमिट हो जाता है फ़ोन, तो फिर जब एक दूसरे के फ़ोन में आपस में फ़ोन लग लग के ख़राब होने का डर रहता है, तो इस वजह से जब मैं इसे यूज़ करती हूँ। और जब मैं घर पे वीडियो शूट करती हूँ तो फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये आइडिया मेरा ठीक है क्या। मेरे लिए तो ठीक है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। बची हुई है तो मैं पहले किचन को संभाल लेती हूँ, फिर करूँगी और काम। पहले किचन को सुंगा देती हूँ। तो गाइस घर पर आने के बाद सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। जो मुझे बर्तन फैले मिलते हैं ना, मैं बर्तनों को सुंगाती हूँ, मतलब बर्तनों को धो करके रख देती हूँ। फिर जब जाकर किचन का सामान संभालती हूँ और फिर और जाकर कुछ और काम करती हूँ, क्योंकि घर के मैं वैसे सुबह तो बर्तन धुल देती हूँ, पर फिर बाद में मेरे हस्बैंड हैं, देवर है, खाना वाना खाते हैं ना, तो फिर बर्तन फिर से हो जाते हैं। तो फिर मैं इनको ही धोती हूँ सबसे पहले आकर के। और आप देख सकते हैं ज़्यादा गिलास और कप वगैरह मिलेंगे। और फिर हमारे जो है तीनों माँ बेटी के लंच भी हो जाते हैं, तो फिर मैं सबको एक साथ धो ही देती हूँ। और मशीन जो है मैं लगा चुकी हूँ, पीछे मैंने आपको दिखाया था। तो मैं पहले बर्तन धो दूँगी और तभी सारा काम समेट लूँगी अपने सारे घर का। और आज जो है देवउठनी एकादशी भी है, आज बहुत सारे काम मेरे होने हैं, क्योंकि मैं सुबह में तो मैं झाड़ू लगा करके चली गई थी। मुझे पूरा घर धोना है, सुबह में धोने में टाइम लगता है, इस वजह से मैंने बस सुबह झाड़ू ही लगाया था। और फिर वो मुझे सारा घर धोना भी है,
तो उसी के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी भी कर रही थी। और अभी मैंने चाय बनाई नहीं है क्योंकि हस्बैंड जो है बच्ची को छोड़ने गए हैं ना, तब वो आ जाएंगे छोड़ करके ट्यूशन से, तब मैं चाय बना दूंगी, वो पी करके चले जाएंगे, मैं अपने काम में लग जाऊंगी। तो गाइज मैंने जब तक बर्तन धुले हैं और किचन का सारा काम संभाला है ना, तब तक मेरे कपड़े में भी एक बार के कपड़े धुल चुके थे। तो मैं कपड़े निकाल दूंगी और पहले इन्हें सुखा दूंगी, फिर उसके बाद ही मैं घर को धोना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैं पहले सबसे पहले जो है लाइट कलर के कपड़े ही धोती हूँ। तो कपड़े भी मेरे आधे धुल चुके हैं और आधे अभी बचे हुए हैं। मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज करूंगी, वो भी मैं धुलूंगी। तो जैसे जैसे मैं कपड़े धुलती रहूंगी, जैसे जैसे पानी में से निकालती रहूंगी, तो उस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, उसको भी मैं यूज कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक बाल्टी में ले लिया था पानी और फिर डब्बे से सारे मतलब कमरे में मैंने फैला लिया था। अब जो है झाड़ू से मैं साफ कर दूंगी। तो गैस इससे क्या होगा, इससे मुझे 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो मुझे झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा और दूसरा जितनी भी धूल मिट्टी थी ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, तो वो भी निकल जाएगी। तो मैं जो है जब से मतलब पहले मैं पोछा ही लगाती थी, पर तब से मैंने रूबी को देखा है ना, वो ऐसे ही करती थी मेरे बाद में। मैं स्कूल जाती थी, मुझे नहीं पता था, पर एक दो बार मैंने उसे सामने से देखा है, तो फिर मुझे उसका तरीका अच्छा लगा था। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा गंदा था, साफ़ तो था खैर, पर फिर भी झाड़ू लगाने से मतलब पानी से धोने से और अच्छे से साफ़ हो गया था। भैया ये आ गया साग। तो गाइस यहाँ पर मैंने खुद ने ही साग मंगवाया था और गांव से ही पालक आया था, तो फिर मैंने साग भी मंगवा लिया था। मतलब सरसों और मूली मैंने मंगा ली थी, तो थोड़े से मैं मूली के पत्ते भी साथ में ले लूँगी। और सरसों और मेथी भी ये ले आए हैं। वैसे मेथी अपने गार्डन में भी हो रही है, लेकिन अभी जो है काटने लायक नहीं हुई है, तो फिर मैंने ये बाहर से ही मंगवा लिए थे। और यहाँ पर मैंने चाय बन गई थी और हस्बैंड जी भी पी करके जा चुके थे। तो फिर यहाँ पर अभी मैंने मंगा लिया है गेरू और खड़िया मंगा लिया है मैंने, क्योंकि आज जो है देवउठनी एकादशी है। तो फिर यहाँ पर मैं देव बनाऊँगी और पैर वगैरह भी बनते हैं, तो वो भी बनाएंगे हम। और पहले जो है मैं सबसे पहले चाय पी लेती, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारा काम तो कर लिया है, लेकिन चाय अभी पी नहीं है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, मतलब बेडशीट हटा दी है मैंने और दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। ये रूबी गई थी ना जिस दिन, उस दिन ही धो के गई थी। अब मैं भी बिछा देती हूँ, आज है त्योहार, तो चलो करते हैं तैयारी। तो गाइस मेरे कुछ कपड़े धुल गए हैं और कुछ अभी बचे हुए हैं, तो मैंने निकाल तो दिए हैं ड्रायर में से, लेकिन मैं जो है बाद में डालूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर ही हमने तार बांधा हुआ है। तो मैं जो है जब यहाँ पर झाड़ू लगा लूंगी तभी मैं कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, तो यहाँ पर धूल आएगी और मेरे कपड़ों में बैठ जाएगी। तो इसलिए मैं बाद में ही कपड़े सुखाऊंगी। और जो है झाड़ू मैं हमेशा शाम को ही लगाती हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उस दिन तो मैं सुबह में ही झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में जो है झाड़ू पॉसिबल नहीं हो पाती है जब मैं स्कूल जाती हूँ तब, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़ंजा वगैरह है, तो इस पे जो है झाड़ू लगने नहीं बनती है सुबह के टाइम। तो इस वजह से मैं सुबह में स्किप कर देती हूँ और शाम को मैं ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पर लगा लिया है झाड़ू और अभी मैं कपड़े सुखाऊंगी यहाँ पर। तो गाइस मैंने आपको बताया था मेरे स्कूल का टाइम चेंज हो गया है और अब जो है मैं 3:30 बजे आती हूँ स्कूल से, और फिर उसके बाद जो है कपड़े धोने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े कल नहीं धुले थे, आज मैं कपड़े धुल रही हूँ। तो एक दिन छोड़कर अगर एक दिन कपड़े धुलते हैं ना, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि संभालने में आता नहीं है, पूरा धोबी घाट बन जाता है। तो मैं जो है डेली सोच रही हूँ कि डेली ही कपड़े धुल लूँ, पर स्कूल से आने के बाद ना मन नहीं करता है, थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर भी आकर के काम रहते हैं, कुछ ना कुछ तो काम लगे ही रहते हैं। तो इस वजह से मैंने तीसरे दिन ही कपड़े धुले थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और यहाँ से लेके वहाँ पूरा तार भर गया था। ये ले लिया मैंने गेरू और ये ले ली मैंने खड़िया। तो अब बनाएंगे हम देव, यानी कि भगवान जी की पिक्चर।
यहाँ पे बनेंगे देव। तो गाइज मैंने गेरू और खड़िया जो है घोल करके सुबह को दे दिए थे, सुबह बनाने लग गई थी देव, और फिर मैं लग गई थी साग वाग के चक्कर में। तो आपको पता ही है साग बनाने में कितना टाइम लगता है, पहले तो उसको साफ करो फिर काटो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं वही करने लग गई थी और सुबह नहीं देव बना दिए थे। और गाइज पहली बार ही बना रही थी, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है मेरी बच्ची, पहली बार ही बना रही थी और पहली बार में उसने काफ़ी अच्छे बनाए थे। मैंने तो ऐसे कभी बनाए भी नहीं है, पहली बार ही इतने अच्छे से सुबी ने बनाए थे। तो हमेशा तो वैसे रूबी ही बनाती थी और लास्ट ईयर भी मैंने ही बना दिए थे क्योंकि रूबी थी नहीं घर पे, तो मैंने ही बना लिए थे। अब जो है सुबी ने ये काम ले लिया है तो सुबी ही अब ये काम कर लिया करेगी और बहुत अच्छे से भी इसने किया था। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मेरी बेटी ने अच्छे बनाए हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है 12 ईयर की है और वो 12 ईयर की तो अच्छे से बना दिया था उसने। तो गाइज मैंने सुबह को दे दिया था देव बनाने का काम, तो वो उसमें लग गई थी और यहाँ पर मैं साग काट लूंगी। और साग बनाने में आपको पता ही है कितना टाइम लगता होगा। तो यहाँ पर मैं सरसों काट लूंगी और मूली लेकर आए हैं ना, तो मैंने मूली के भी कुछ पत्ते ले लिए हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं साग थोड़ा ना पड़ जाए, इस वजह से मैंने मूली के पत्ते भी ले लिए। तो वैसे जो है मूली के पत्ते डाल करके हम बना सकते हैं साग, और साथ में मेथी भी है और पालक भी मैंने काट लिया था। तो यहाँ पर जो है मैं साथ के साथ काट के दूसरे बर्तन में किए जा रही थी और मैं फिर कुकर में ही रख दूंगी। और कुकर में जो है काफ़ी सीटी लगती है जब जा करके होता है। और पता है गाँवों में क्या होता है, चूल्हे पर रख देती हैं, या तो मम्मी पतीले में चूल्हे पर रख देती हैं, या फिर अंगीठी होती है बहुत सी जगह तो अंगीठी पे बना लेते हैं। तो मतलब मेरी सास तो हमेशा चूल्हे पे ही बनाती हैं और गाँव में मेरी मम्मी है वो भी चूल्हे पर ही बना लेती हैं। लेकिन गाइस पता है मेरा बचपन जो है मेरी नानी के यहाँ बीता है। तो मेरी नानी और मेरी मामी जो मतलब नानी तो खैर काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, पर अब मामी है, तो फिर मामी जो है हमेशा अंगीठी में ही बनाती हैं, पतीले में करके अंगीठी में रख देती हैं और फिर पकता रहता है वो साग ना। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको खा करके ना, ऐसा लगता है कि वैसा वाला साग ही मिल जाए। हम लोग बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वैसा नहीं बन पाता। तो मैंने ना साग को काट लिया था पहले दरांत से, दरांत बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और फिर मैंने धो करके अच्छे से रख लिया है। तो मैंने इसमें एक गुच्छी ली है, एक बंडल लिया है मैंने इसमें पालक, और एक बंडल दो बंडल है मेरा पालक, और एक बंडल मैंने मेथी ली है, और एक लिए सरसों। और मूली के भी मैंने ज़्यादा पत्ते नहीं लिए हैं तो वो भी मैंने ले लिए हैं, और उनको अच्छे से वॉश करके जो है मैंने कुकर में रख लिया है। तो गाइस पता है मेरे साथ की एक टीचर हैं, तो वो खुद ही कह रही थी कि मैम आप कैसे साग बनाते हो, हमें ज़रूर बताना। तो मैं जो है अधिकतर मैंने उनके लिए ये बोला है। तो यहाँ पर मैंने इधर तो साग मेरा हो ही रहा है और उधर जो है मैंने दूसरे वाले चूल्हे पर रख दिया है थोड़ा सा पानी। तो मैं जो है पहले ये सोच रही थी कि शायद वैसे जवे बनते हैं ना, पानी निकाल के पसवा बोलते हैं उनको, वैसे बनते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसे बनते हैं, मतलब भूल जाती हूँ, मैं बनाती तो हर बार मैं ही हूँ लेकिन दिमाग से निकल जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने रख तो दिए थे, फिर मैंने अपनी सास से पूछा था फ़ोन करके कि कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा था कि दूध डलता है। वैसे ना गाइज मुझे अपने मायके का ही ज़्यादा पता है क्योंकि बचपन तो हमेशा वहीं बीता है और बड़े भी वहीं हो गए हमेशा मनाते मनाते त्योहार। तो वहाँ पर मेरे गांव में ऐसे ही बनते थे वो, फिर बूरा या शायद शक्कर वगैरह से खाए जाते थे, लेकिन मेरे ससुराल पे दूसरे तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बना लूँगी। तो गाइज अभी मेरी वीडियो बहुत सारी है और मैं ना इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगी क्योंकि मेरी वीडियो अभी भी 13 मिनट की हो चुकी है। तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो को जो है यहीं पर ही स्टॉप कर रही हूँ। तो उधर जो है मेरे जवे भी रेडी हो गए थे और इससे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही लेकर के आऊँगी, मतलब इसके तुरंत बाद ही मैं लेकर आऊँगी। तो मैं अब अपना ब्लॉग स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।